हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एसआई ग्रेड 2 या जेएसओ इन दोनों में से किसी एक पोस्ट को या दोनों पोस्ट के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो और आपके मन में डाउट है कि इसका कट ऑफ कितना हो सकता है, तो ये वीडियो आपके काम का है। मैंने डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं पुराना डेटा निकाल के लाया हूँ और मैं आपको डेटा के बेसिस पे जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है, वैकेंसीज की क्या पोजीशन है इस समय पे उसके बारे में, और जो भी पुराना डेटा उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत रेलेवेंट होने वाला है। और बाकी पोस्ट अगर आप कंपेयर करेंगे तो एसआई ग्रेड 2 और जेएसओ के जो कट ऑफ जाते हैं वो थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है। तो बाकी पोस्ट वो कैसे अलग है और आपका जो भी स्कोर आ रहा है उसके बेसिस पे अब आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए स्पेशली इन दोनों पोस्ट के लिए अलग से, या फिर आपको छोड़ देना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद में एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आप आ जाओगे। ठीक है, इस वीडियो में आप अगर मैं एक चीज बोलूंगा दोस्तों, अगर आप इन दोनों में से किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या दोनों के लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेट सी बात है आपको इसके लिए पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि और वो क्यों पढ़ना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। कंपटीशन इन दोनों पोस्ट के लिए बहुत कम होता है, बहुत कम कट ऑफ पे ये एग्जाम में ये पोस्ट आपको मिल जाती है। अगर आप दूसरी पोस्ट से कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन पोस्ट को लेना काफ़ी आसान है, जबकि दोनों पोस्ट जो है वो ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कट ऑफ में जब एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि कैसे ये पोस्ट आपको कंपेरेटिवली आसानी से मिल जाती है। तो डेफिनेट सी बात है यार, हमारा पर्पस क्या है, हमको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ग्रुप बी ऑफिसर की रैंक अगर जॉब मिल रही है और दूसरी पोस्ट के मुकाबले अगर कम कंपटीशन में हमको कम मेहनत से मिल पा रही है तो बुरा ही क्या है। तो अगर आप एसआई ग्रेड 2 के लिए और जेएसओ के लिए एलिजिबल हो तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। कई सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ एसआई ग्रेड 2 के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। आपको जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपको तीनों साल में स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, मान लीजिए आपने बीसीए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने बीएससी किया हुआ है, तो ये तीनों आपके स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए, है ना। तीनों साल में आपकी मार्कशीट में स्टैटिस्टिक्स वर्ड लिखा होना चाहिए, तो ये आप एसआई ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हो। और जेएसओ के लिए आपको या तो ग्रेजुएशन में कभी किसी भी एक साल में, है ना, किसी भी एक साल में आपको ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। और मान लो कि आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा, जैसे कि मैंने नहीं पढ़ा था, तो मेरा क्या था, मेरे 12th में मैथ्स में 60% के ऊपर मार्क्स थे। ठीक है, 60% के ऊपर मार्क्स आपके मैथ्स में होना चाहिए 12th में, तो भी आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो क्योंकि इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसएससी ने रख रखा है, जिस कारण से इसमें कंपटीशन कम हो जाता है, बच्चों में अवेयरनेस नहीं होती तो और कंपटीशन कम हो जाता है। और क्योंकि इन दोनों पोस्ट के लिए आपको सीजीएल का टीयर 2 जो होता है उसमें एक पेपर 2 होता है ना। पेपर 1 तो कंपलसरी है जिसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, जीए इंग्लिश, कंप्यूटर और टाइपिंग, ये 6 चीज़ करना ही करना है कंपलसरी सबको। लेकिन इन दोनों पोस्ट के लिए आपको टीयर 2 में पेपर 2 होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो भी आपको अपीयर होना पड़ता है और उसको भी क्वालिफाई करना पड़ता है, तो ही आप ये पोस्ट ले सकते हो। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है ना, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है इसलिए, लेकिन कभी कभी वो छोटी सी मेहनत आपको बड़े परिणाम दे जाती है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज़, अभी आज 14 अगस्त है, कल स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, तो उसी के उपलक्ष्य में ये कूपन कोड अवेलेबल रहेगा, जय हिंद। ठीक है, हमारा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, एसएससी सीजीएल टीयर 2 पेपर 2 2023 के लिए, जो स्टैट्स आता है आपका एसआई ग्रेड 2 और जेएसओ के लिए। ठीक है, उसके लिए ये कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है इसमें, तो आप कूपन कोड लगा लेना, जय हिंद। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कोर्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसा डेमो है, क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या उसमें मिल रहा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये हमारा कोर्स है, जैसे एक स्टूडेंट का मैंने एनरोल कर रखा है इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोर्स, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। ये पूरा सिलेबस है। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग सिलेबस से आप स्टार्ट करोगे, किसी भी चीज़ पे आप क्लिक करोगे तो उसका सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो ये पहले समझाया हुआ है कि हर एक यूनिट, जो 12 यूनिट्स हमारे सिलेबस में है, तो हर एक यूनिट का कितना वेटेज है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो समझाया। इंट्रोडक्शन पार्ट, और देख सकते हो आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है टिल आपके 12 यूनिट तक। और इसके अलावा हर यूनिट में आपको क्या मिलेगा, जैसे कि आपने यूनिट 1 का पढ़ा, यूनिट 1 के लेक्चर्स आपने देख लिए, सारे पार्ट्स खत्म किए, अब आपको क्वेश्चंस करना है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपके क्वेश्चंस खुल जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करो तो आपके ये यूनिट वाइज क्वेश्चंस आ गए। तो जो भी क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर यूनिट से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह में मिल जाएंगे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर यूनिट की आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे कोर्स है ये बाइलिंगुअल है, मतलब एक एक वर्ड आप देखोगे तो आपको
दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं कि केवल हिंदी है केवल इंग्लिश है, दोनों बच्चों के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप तो भी आप तैयारी कर सकते हो, और इंग्लिश में हो तो भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जब आप यूनिट्स खत्म कर लोगे उसके बाद में आपको जब फुल मॉक टेस्ट देना होंगे तो फुल मॉक टेस्ट भी इसमें अवेलेबल है। जो भी मॉक्स आए हुए हैं एग्जाम में वो, और उसके अलावा जो हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। तो फुल मॉक टेस्ट के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी प्लेटफॉर्म के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह में आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सारे, 5 से 6 भी मॉक्स अवेलेबल है, इसके अलावा हम बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। तो मॉक टेस्ट विद सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, अगर आपने एनरोल नहीं किया तो कर सकते हो, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये जो कूपन कोड है अवेलेबल रहेगा 17 अगस्त तक, ठीक है। तो कूपन कोड जो है उसकी लास्ट डेट 17 अगस्त तक रहेगा। तो जय हिंद कूपन कोड है, अगर आपने एनरोल करना है तो कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। एक सेकंड, हाँ, तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। देखियो, सबसे पहले तो ना आपको कुछ समझना पड़ेगा कट ऑफ एसएससी निकालता कैसे है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है कट ऑफ के लिए होता है वो होता है वैकेंसी, है ना। क्योंकि किसी पर्टिकुलर पोस्ट की वैकेंसी कितनी है ना। अगर वैकेंसी 0 है तो कट ऑफ आएगा ही नहीं। जैसे कि जेएसओ है, लास्ट ईयर 2022 में यूआर की वैकेंसी 0 थी, तो कट ऑफ आया ही नहीं, ठीक है। तो वैकेंसी कितनी होगी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन इसके अलावा एसएससी क्या करता है, एक मल्टीप्लायर रखता है। मल्टीप्लायर मतलब क्या, कि जितनी टोटल वैकेंसी है उसका 12 से 15 गुना बच्चे वो टीयर 2 के अंदर बैठाएगा, मेंस के अंदर बैठाएगा। मतलब ये होगा कि मान लो टोटल वैकेंसी 10,000 है ना, और आपका टीयर 1 का एग्जाम हो गया, तो टीयर 1 का जो कट ऑफ होगा उसमें कैंडिडेट्स अवेलेबल जो होंगे, मतलब कि जो टीयर 2 के अंदर बच्चे बैठेंगे वो कितने बच्चे बैठेंगे, तो जो टोटल वैकेंसी उसका 12 गुना या 15 गुना, तो मतलब 1,20,000 या 1,50,000 बच्चे टीयर 2 के अंदर बैठेंगे अगर 10,000 वैकेंसी है, ठीक है। तो जो मल्टीप्लायर होता है वो 12 से 15 होता है। मतलब कि जो आपकी टोटल स्टूडेंट्स होते हैं जो कि टीयर 2 में बैठेंगे वो 12 to 15 टाइम्स होते हैं। बट आप इसके केस में देखो, इसकी कुछ अलग ही रोचक चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप सबसे पहले आप देख सकते हो पूरा चार्ट है, सीजीएल 19, 20, 21, 22, 23, है ना। अब टीयर 1 के कट ऑफ लिख दिए यहाँ पे सारे, ठीक है। इसके बाद में वैकेंसीज कितनी कितनी रही है, इसके बाद में कितने कैंडिडेट्स एसएससी ने सिलेक्ट किए टीयर 2 के लिए हर साल, वो भी लिखा हुआ है। और फाइनल कट ऑफ हर पोस्ट का गया, वो भी अभी लिखा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पर जब 2019 में पहली बार एसआई ग्रेड 2 का पोस्ट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये एसआई ग्रेड 2 वाली पोस्ट है ना, पहले नहीं आती थी, इसी बार आई है, 2019 से पहली बार आई है। उसमें 840 वैकेंसी एसआई ग्रेड 2 की थी, 265 वैकेंसी जेएसओ की थी। इसमें एसएससी ने क्या किया, कंबाइन कट ऑफ निकाला। मतलब कि लिस्ट अलग से एसआई ग्रेड 2 की नहीं निकाली, और उनने क्या करा, एक कॉमन कट ऑफ निकाल दिया, ठीक है। अब ये कॉमन कट ऑफ था और आप देखोगे 165.77 कट ऑफ गया, और ये इतना हाई कट ऑफ था कि बहुत सारे बच्चे जो एलिजिबल थे एसआई ग्रेड 2 के लिए वो ये कट ऑफ क्लियर कर ही नहीं पाए। तो वही एक कारण था कि ये जो 840 वैकेंसी थे, बहुत सारी वैकेंसीज खाली रह गई थी, ठीक है। अगर आप ध्यान से आप देखोगे तो ये टोटल वैकेंसी 1105 वैकेंसीज के लिए टीयर 2 में 19,391 बच्चे एसएससी ले रहा है। मतलब ये लगभग 17 टाइम्स है ना। जो मल्टीप्लायर है वो 17 है यहाँ पर, जो एक्चुअल में एसएससी की ओवरऑल जो होती है वो 12 से 15 होती है, ठीक है। अब अगर बात करें सीजीएल 2020 में, तो यहाँ पर एसआई ग्रेड 2 की वैकेंसी थी ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जेएसओ की वैकेंसी लिखी हुई है, और यहाँ पर इतने टोटल बच्चे इतने लिए हैं। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो ये 28 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसी है। अब अगर बात करें 2021 वाले सीजीएल में, तो ये जेएसओ की वैकेंसी, एसआई ग्रेड 2 की वैकेंसी, और यहाँ पर भी लगभग 27 से 28 टाइम्स ली हुई है। अगर आप बात करें 2022 में, तो 22 में हुआ था पैटर्न चेंज, और पैटर्न चेंज होने की वजह से क्या हुआ, जो आपका डीवी है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट करेगा। अब यहाँ पर एसएससी का पूरा रोल खत्म हो गया, और क्योंकि टीयर 2 के पास सीधे सिलेक्शन होना है, तो यहाँ पर देखो 38 वैकेंसी के लिए 1149, मतलब इसको आप निकालोगे तो ये 30 टाइम्स है। मतलब 38 में 30 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। मतलब ये कि जितनी वैकेंसी होंगी उसका 30 गुना बच्चा एसएससी ने बिठाया टीयर 2 के अंदर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई, है ना। अब दूसरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पर फाइनल कट ऑफ। अगर आप जेएसओ की बात करें तो जेएसओ का जो फाइनल मेरिट जाती है वो यूआर की बता रहा हूँ मैं, आपकी 710 गई है जैसे 2019 में, है ना। 605 गई है 2022
20 में, क्योंकि यहाँ वैकेंसी 405 थी, ठीक है। अब 614 गई है जो कि 110 वैकेंसीज है, ठीक है। अब ये आउट ऑफ 900 है, क्योंकि पुराना वाले पैटर्न में 900 नंबर का एग्जाम होता था। अब जब ये हुआ आपका पैटर्न चेंज, तो 363 गई आपकी 590 में से, ठीक है। 590 कैसे, मतलब कि 390 तो आपका टोटल पेपर 1 प्लस 200 नंबर का स्टैट्स का पेपर, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी, ये आपका कट ऑफ गया। अब सबसे बड़ी बात अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो कट ऑफ जा रही है जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 में, अगर आप कंपेयर करोगे तो एसआई ग्रेड 2 में कट ऑफ बहुत कम जाती है ना। 114 नंबर कट ऑफ जा रही है, यानी कि लगभग 60% पे आपका टीयर 1 का कट ऑफ क्लियर हो रहा है, जबकि जेएसओ के केस में ऐसा नहीं है ना। और बाकी पोस्ट में भी ऐसा होता है कि लगभग 75% ही, जैसे मान लीजिए इस बार 140 कट ऑफ जाती है तो 200 का कितना हो गया, 70% हो गया। लेकिन एसआई ग्रेड 2 के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, और जेएसओ के केस में भी जो नॉर्मल कट ऑफ होती है वही होती है, ठीक है। तो यार आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप एसआई ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हो तो मेरी आपको एक सलाह है, विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है कि आप अच्छे से पढ़ाई जरूर करना, है ना। क्योंकि कंपटीशन तो आपको ना चाहते हुए मिल ही जाएगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे से हमारे प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग तो कंपटीशन आपको देंगे ही। तो आप कोशिश करना कि पढ़ो और उसको क्वालिफाई कर लो एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत कम नंबर में मिल रही है। मैं आपको बताऊं 2022 वाला जो सीजीएल हुआ है उसमें अपर डिवीजन क्लर्क होता है, जो यूडीसी होता है, जो सबसे आखिरी में भराती है ना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हो गया, किसी मिनिस्ट्री में यूडीसी की जो पोस्ट होती है, यूडीसी की जो पोस्ट होती है, वो जो पोस्ट है वो सबसे आखिरी में भराती है। उसका कट ऑफ भी अगर आप टोटल मार्क्स से कंपेयर करोगे तो वो भी 70 से 75% जाता है, मतलब 75% से कम आपको कोई पोस्ट मिलेगी नहीं एसएससी सीजीएल में जिस पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। मतलब कि अगर आप 100 नंबर का पेपर टोटल है तो 75 आपको तो मिनिमम लाना है लिस्ट में आखिरी नाम लाने के लिए। लेकिन अगर आप बात करो एसआई ग्रेड 2 की, तो एसआई ग्रेड 2 का जो कट ऑफ जा रहा है बहुत कम जाता है। देखो 900 में से 515, ठीक है, 900 का आधा होता है 450, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ लगभग 60-62% पे आपका सिलेक्शन हो, 65% हुआ आई थिंक, ठीक है। तो 65% पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो ये बहुत कम कट ऑफ जा रही है ओवरऑल में, ठीक है। अब आ जाते हैं इस बार के कट ऑफ की बात करते हैं, इस बार एक्सपेक्टेड कितना कट ऑफ है, ठीक है। अब देखो यार, ये तो जो मेरे पास में जो डेटा स्टूडेंट्स की तरफ से आया वो डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। जो वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी है, ये एक्चुअली फाइनल वैकेंसी नहीं है ना। 108 वैकेंसी इसकी बताई गई है आरटीए की रिप्लाई में, और 140 बताइए एसआई ग्रेड 2 के रिप्लाई में। मेरे पास रिप्लाई अभी तक नहीं आया आरटीए का, बट स्टूडेंट ने एक मुझे पोस्ट बताया था, उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो अभी जो चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अगर 110 अगर आपकी वैकेंसीज है तो आपका कट ऑफ 162 गया, तो 108 अगर वैकेंसी तो इतना ही जाना चाहिए फिर, है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो ये वैकेंसी शायद बढ़ना चाहिए, उसका रीज़न आपको बताता हूँ। मैंने आपको दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स दिए हैं टेलीग्राम के ऊपर। 2 महीने पहले डिपार्टमेंट के अंदर एक प्रमोशन लिस्ट आई है, ठीक है। प्रमोशन लिस्ट में क्या हुआ है, 194 जो जेएसओज हैं वो एसएसओ बने हैं, मतलब ये बात है मई या जून की, ठीक है। उसमें 194 जेएसओज को एसएसओज बना दिया, तो ये 194 तो वैसे की वैसी वेकेंट हो गई सीट्स, ठीक है। इसके अलावा अभी मैंने 1.5 महीने पहले एक और अपने टेलीग्राम चैनल पे एक डॉक्यूमेंट डाला जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपने स्टाफ की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज उसको बढ़ाने के लिए बोला डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से, तो उसने प्रपोजल में फाइनली जो वैकेंसी बढ़ी है वो जेएसओ की बढ़ी है 200 वैकेंसी और एसएसओ की बढ़ी है 100 वैकेंसी, ठीक है। ये फाइनली बढ़ चुकी है, मतलब कि ये इसका रिकमेंडेशन ये एक्चुअली मांगी थी तो 1000 के आसपास थी, पर 200 मिली है ना। तो अब देखो ये एसएसओ की 100 वैकेंसी बढ़ी है, इसका मतलब क्या, एसएसओ के 100 पद खाली है। तो डेफिनेटली इसके लिए जल्दी एक मीटिंग होकर के जो एग्जिस्टिंग जेएसओज हैं उनको प्रमोट करके एसएसओ बनाया जाएगा। तो डेफिनेट सी बात है ये हो जाएंगे टोटल 300, है ना, और ये हो रही है 194, तो ये लगभग 500 एक्स्ट्रा उसके अलावा, ठीक है। जो आप ये देख रहे हो 108 जो पुराना डेटा है, बहुत पुराना है, मतलब बहुत पहले किसी ने आरटीए लगाई थी, उसमें लगभग 6-8 महीने पहले तब का डेटा है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि सामने के सामने एग्जाम चल रहा है, एग्जाम हुआ नहीं, उसके पहले ही हमारे सामने 500 वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही है। और मैं ये बात आपको हवा में नहीं कह रहा हूँ, है ना, मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, अगर आप चाहोगे तो टेलीग्राम पे फिर से डाल दूंगा, आप देख लेना कि जो प्रमोशन हुए हैं, डेफिनेटली बात है जो प्रमोशन होंगे वो एसएसओ, अगर जेएसओ एसएसओ बना है तो डेफिनेट सी बात है जेएसओ के पद खाली हुए हैं तो जेएसओ का पद जेएसओ ही भरेगा, और कोई दूसरा तरीका यहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये वाला जो अभी ऐड हुई वैकेंसीज वो भी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वैकेंसीज बढ़ना चाहिए, ये वाली जो वैकेंसी है कम से कम ये मेरे ख्याल में 200-250 तो होना ही चाहिए, है ना।
ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप एसआई ग्रेड 2 की बात करें तो वहाँ पर तो वैकेंसी कितनी है, कम है, ज़्यादा, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि कॉम्पिटिशन ही बहुत कम है ना। और आप बात करें जेएसओ की तो आपका जो कट ऑफ है वो 145 से 155 के बीच में जाएगा। मुझे लगता नहीं 155 के ऊपर जाने वाला है क्योंकि वैकेंसी अच्छी है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यार कोशिश करना, पढ़ाई कर लो, है ना। और आप ये मत सोचना, देखो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मतलब मैं देख चुका हूँ पास्ट में एग्जाम्पल कि मान लो आपका इस बार का मान लो कट ऑफ देता है जेएसओ का, अगर जेएसओ की बात करें, ठीक है, कट ऑफ गया 148 और आपका 148.5 आया, मतलब कि आपने आधे नंबर से कट ऑफ क्लियर किया। अभी मान लो कि आपने कोई स्पेकुलेशन लगा रखा है कि नहीं यार 148.5 तो बहुत कम नंबर है, मेरा तो होगा नहीं, और आप पढ़ नहीं रहे हो, इन केस आपने आधे नंबर से भी कट ऑफ क्लियर कर लिया तो क्वालिफाई तो आप कर गए, टीयर 2 में तो आप पहुंच गए। लेकिन जब आपको ये पता चलेगा ना आपने क्वालिफाई किया, मतलब कि जो टीयर 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद में टीयर 2 की जो एग्जाम की डेट होती है उसमें 30 दिन से भी कम का समय मिलता है। तो 30 डेज इतने सफिशिएंट नहीं होते हैं कि आप एकदम अच्छे लेवल पे किसी सब्जेक्ट को तैयार कर लो। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपको जरा सा भी डाउट है, जरा सा भी लगता है या कॉन्फिडेंस है, या अगर आप 145 के ऊपर भी ला रहे हो ना, तो 140 145 में ला रहे हो तो आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप कोर्स नहीं इनरोल करना चाहते हो वो अलग मैटर है, हम तो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड ऐसा करा रहे हैं कि कम समय में खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपके पास में कुछ स्टडी मटेरियल है, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो और मटेरियल अवेलेबल कर सकते हो, तो आप जरूर पढ़ो स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको बहुत कम कंपटीशन मिल रहा है, वो कम कंपटीशन में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ग्रुप बी ऑफिसर के रैंक की पोस्ट मिलती है। तो मेरी सलाह आपको यही कि यार पढ़ लेना, है ना। मैं एसआई ग्रेड 2 को आपको बताऊं तो एसआई ग्रेड 2 में तो कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा नहीं, तो मोस्टली जितने बच्चे आपको लग रहा है जितने को लग रहा है कि हम एलिजिबल है, मुझे लगता है 99% बच्चे क्लियर कर ही जाते हैं कट ऑफ इसमें, है ना। क्योंकि लास्ट जैसे आप अलग से जो निकाला था वो 114 गया था, तो 114 तो क्या ही होता है, ये यूआर कैटेगरी का है। अगर आप दूसरी पोस्ट कैटेगरी में जाओगे तो बहुत ही कम कट ऑफ होता है। ठीक है, तो आपसे यही निवेदन है कि जो मेरा एनालिसिस है, मतलब ये पहली बात तो ये जो है फाइनल वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, और वैकेंसी बढ़ेगी तो डेफिनेट सी बात है कट ऑफ जो आएगा नीचे जाएगा, पुराने वाले सब अगर कंपेयर कर भी रहे हो तो भी, है ना। तो आपको पढ़ना चाहिए, अगर आपके 145 के आसपास भी नंबर बन रहे हैं तो जेएसओ के लिए पढ़ना शुरू कर दो। और एसआई ग्रेड 2 के तो जो भी एलिजिबल है वो तो पढ़ ही लो, क्योंकि गोल्डन चांस है। एसआई ग्रेड 2 के लिए जो एलिजिबल है, मतलब वो समझ लो आधी लड़ाई तो वो वैसे ही जीत गए, क्योंकि एसएससी ने ऐसी कंडीशन रखी हुई है उस पोस्ट के लिए कि बहुत कम लोग उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और कंपटीशन क्योंकि इन दोनों पोस्ट बहुत कम है तो फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।